आज की वीडियो में आपको बताऊंगा छोटे बच्चे का कुर्ता काटना। दोस्तों, इसकी मैं नाप बता देता हूं। इसकी 27 इंची लंबाई है, 28 सीना है और 25 पेट हैं। 14 इंची इसका तीरा है और 23.5 इंची इसकी आस्तीन है और 13 की कॉलर हैं और 7.5 के कप हैं। दोस्तों, इस नाप से मैं आपको बच्चे का कुर्ता काटना बताऊंगा। और दोस्तों, नीचे से गोड़ हैं। तो दोस्तों, हमको कपड़ा बिछाना कैसे है, जिसका जितना सीना होता है ना, उसका चौथा हिस्सा और प्लस में 2 इंची। दोस्तों, 28 का हम 4 भाग करेंगे तो 7 चौक 28, 7 और प्लस हमें 2 एक्स्ट्रा रखना होगा। दोस्तों, ये दोस्तों किनार साइड है। इस तरह से हमें 9 या 9.5 पर बिछा लेना है, इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि एक सीधा मार्का करना होगा यहाँ पर, इस तरह से। यहाँ पर एक सीधा मार्का करना होगा इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमें लंबाई की जरूरत होगी। तो इसकी लंबाई 27 है, तो 27 में 1 इंची प्लस करके और 28 पर निशान लगा लेना होगा, इस तरह से। इस तरह से 28 पर निशान लगा लेना होगा, इस तरह से। और इसको सीधा कर देना होगा इस तरह से। इस तरह से सीधा कर देना होगा। और सीधा करने के बाद में दोस्तों हम आर्म होल का मार्कर लगाएंगे। तो आर्म होल दोस्तों हम सीने के हिसाब से लगाएंगे। इसका सीना 28 इंची है, तो हम यहाँ पर 28 में 4 का भाग देंगे, तो यहाँ पर 7 इंची पर मार्का करेंगे इस तरह से। और इन मार्क को कर देना है सीधा, इस तरह से। इस तरह से सीधा कर देना है। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हमें इसकी कंधी डाउन करेंगे। तो यहाँ पर हम 1.5 इंची इसकी कंधी डाउन करेंगे। तो इसको यहाँ से इस तरह से सीधा कर लेते हैं, इस तरह से। और दोस्तों इसका तीरा है वो 14 है, तो 14 में हमें 1 इंची प्लस करना होगा सिलाई के लिए। तो 15 और 15 का यहाँ पर हाफ करेंगे, 7.5 पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और एक 7.5 पर निशान लगाएंगे यहाँ पर, इस तरह से, इस तरह से। और इसको कर देंगे सीधा इस तरह से, इस तरह से। और लगभग यहाँ पर हाफ इंची अंदर की साइड में निशान लगाएंगे इस तरह से। और इसको भी यहाँ पर सीधा दे देंगे इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इसका सीना 28 है ना, तो चौथा हिस्सा लगाना होगा यहाँ पर। 7 चौक 28, 7। और यहाँ पर हमें 2 इंची की ल्यूजिंग। दोस्तों, यदि आप फिटिंग रखना चाहते हो तो पूरी 2 रख सकते हो, और यदि लूज रखना चाहते हो तो दोस्तों 2 इंची यहाँ पर ल्यूजिंग दे सकते हो। दोस्तों, मैं इसमें 2 इंची की ल्यूजिंग रख रहा हूँ इस तरह से। 9 इंच पर निशान लगा लेना है। और दोस्तों नीचे हमें 1 इंची एक्स्ट्रा बढ़ा के लगाना है, तो नीचे 10 इंची पर लगा लेते हैं इस तरह से। और दोस्तों 7 इंची नीचे हमें एक पेट का मार्कर लगाना है। और इसको कर देना है सीधा इस तरह से, इस तरह से सीधा कर देना है। और इसका पेट दोस्तों 25 है, तो 25 का हमें यहाँ पर 1/4 करना होगा। तो 6 चौके 24 यानी कि 6.25 यहाँ रखेंगे। और 2 इंची हमने ल्यूजिंग ली थी वो लगानी है, ये 8.25 आ गया इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर इस तरह से गोलाई दे देंगे इसकी, यहाँ से इस तरह से। ये इसकी गोलाई आएगी अच्छे से, इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमें शेप लगानी होगी। देखो शेप कैसे लगानी है, इस तरह से। ये शेप लगानी है हमें इस तरह से। और इसको इस तरह से पलट लेना है, इस तरह से। और यहाँ पर दोस्तों इसके 13 की कॉलर लगाएंगे। तो 13 के लिए हमें यहाँ से हमेशा सीने का 12वां हिस्सा लगता है। तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12.25 के लगभग लगा लेते हैं यहाँ पर, इस तरह से। यहाँ से 2.25 के हिसाब से यहाँ पर लगा लेते हैं, 2.25 यहाँ लगा लेते हैं और 2.25 यहाँ लगा लेते हैं। और इसकी दे देते
दबाए इस तरह से, और इसको कर देंगे सीधा इस तरह से, ये कंधे को डाउन कर देंगे इस तरह से, इस तरह से कंधे को डाउन कर देंगे। और दोस्तों मैं इसको काट लेता हूं, इसके बाद मैं आपको बैग काटना बताऊंगा कि बैग किस प्रकार से काटते हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों मैं इस चैनल पर सिलाई संबंधी वीडियो बनाता हूं, आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह से काट लेना है दोस्तों। और हमें यहाँ पर हमें नीचे हम इसका गोल बनाएंगे, तो गोल के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हमें होगा और 5 इंची का निशान यहाँ पर लगाना होगा इस तरह से, और यहाँ पर हमें गोलाई देनी होगी इस तरह से अच्छे से, इस तरह से गोलाई लगानी होगी और इसको यहां से काट लेना है इस तरह से। इस तरह से हमें ये गोलाई देनी होगी इस तरह से। और अब मैं आपको बैग काटना बताऊंगा कि बैग किस प्रकार से काटते हैं। बैग के लिए हमें इस कपड़े को इस तरह से आगे निकाल लेना है इस तरह से अच्छा कर लेना है, इसको अच्छे से बिछा लेना है इस तरह से। और एक सीधा निशान लगा लेना है इस तरह से एक सीधा निशान लगा लेना है। और दोस्तों इसके बाद में जो हमने ये फ्रंट काटा था वो यहाँ पर इसके ऊपर से बिछा लेना है। यहाँ पर हमें लगभग 2.5 इंची इस तरह से नीचा बिछाना है, इसको इस तरह से लगभग 2.5 इंची नीचे बिछाना है दोस्तों। इसका तीरा हम बैक में इसी में जोड़ेंगे, अलग से तीरा नहीं काटेंगे दोस्तों। यहाँ पर हम लगाएंगे इस तरह से ये 2.5 इंची का निशान और 2.5 इंची का निशान ये, और यहाँ पर लगाएंगे 2.25 इंची का निशान, और यहाँ हम इसकी लगभग ये 1.25 इंची इस तरह से निशान लगाएंगे और इसकी यहाँ से गोलाई दे देंगे इस तरह से, और इस कंधे को इस तरह से डाउन कर देंगे, इस तरह से मिला लेंगे। और दोस्तों इसका तीरा 14 है तो हमें यहाँ 1 इंची प्लस करना है सिलाई का, और यहाँ पर 15 का आधा रख देंगे 7.5 इस तरह से। और दोस्तों यहाँ पर हमें लगभग आधा इंची का निशान लगा लेना है इस तरह से, और इसको सीधा कर देना है इस तरह से सीधा कर देना है। और हल्का सा यहाँ पर इस तरह से हमें देना होगा इस तरह से, और इसकी दोस्तों कटिंग कर लेनी है इस तरह से, यहाँ पर चौक से निशान लगा के और कटिंग कर लेनी है। अब हम जेब का निशान लगाएंगे। जेब के निशान के लिए दोस्तों यहाँ पर लगभग
4 इंची नीचे इस तरह से, और यहाँ पर हम खुला मुंह रखेंगे उसका 5 इंची इस तरह से, और यहाँ पर नोच लगा लेते हैं इस तरह से। और दोस्तों यहाँ पर 1 इंची की हम 1.5 इंची का निशान लगा लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पर भी एक कट लगा लेते हैं। और दोस्तों अब मैं आपको आस्तीन काटना बताऊंगा कि आस्तीन किस प्रकार से काटते हैं। आस्तीन काटने के लिए दोस्तों ये कपड़ा है, इसको तो यहाँ से काट लेना है इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों इसको यहाँ पर डबल बिछा लेना है, इस कपड़े को इस तरह से मोड़ लेना है, इस तरह से मोड़ के, और यहाँ पर एक सीधा निशान लगा लेना है इस तरह से, एक सीधा निशान लगा लेना है इस तरह से। और यहाँ पर सीने का हम 12वां हिस्सा लगाएंगे, सीने का 8वां हिस्सा लगाएंगे। यहाँ पर 8 दूनी 16 8 तियां 24, यानी कि लगभग 8 तियां 24 सवा 3 लगाएंगे यहाँ पर। और हमारे ये इसका आर्म होल काटा था वो 7 इंची काटा था, तो हमें यहाँ पर 7 इंची लगाना है इस तरह से। और इसके बाद में इसकी आस्तीन की लंबाई दोस्तों 23.5 है, तो हमें 22.5 पर मार्का करना होगा इस तरह से। और इसका कप 7.5 के हैं, तो यहाँ पर हम इसके लगभग 5 इंची रखेंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से शेप दे देंगे इस तरह से। और इसको इस तरह से सीधा कर देंगे, हल्का सा इस साइड में निकालेंगे यहाँ से, इस तरह से हम इसको इस तरह से हम लगभग यहाँ से 1.5 या 2.25 इंची ऊपर इस तरह से निकाल के और यहाँ पर इस तरह से सीधा करेंगे। और दोस्तों एक सीधा मार्का करेंगे यहाँ पर इस तरह से, और एक यहाँ लगभग 1.5 इंची को ऊपर से इस तरह से हम गोलाई देंगे इसकी इस तरह से। दोस्तों इसको मैं काट लेता हूं। दोस्तों हम इसमें कप लगाएंगे इस कुर्ते के अंदर से, जो शर्टों के लगते हैं उसी प्रकार से हम इसमें लगाएंगे दोस्तों। 2.25 के कप लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पर इस तरह से हमें गड्ढा देना होगा लगभग आधा इंची का इस तरह से। छोटे कमीजों में हम लगभग आधा इंची का देते हैं और बड़ी कमीजों में हम इसमें लगभग 1 इंची का देते हैं इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि हमें इस तरह से यहाँ पर मोड़ना होगा, लगभग यहाँ पर 1 इंची रहना चाहिए। और इस तरह से नाखून लगा लेना है इस तरह से। और नाखून लगाने के बाद में दोस्तों हमें ये गड्ढा है दोस्तों, ये आगे की साइड में आएगा और ये बैक की साइड में आएगा। बैक की साइड में हमें यहाँ पर जो हमने नाखून लगाया है उसके ऊपर से इस तरह से हमें 4.5 का मार्क करना है। और इस तरह से यहाँ पर हम चौक पट्टी लगेगी दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर कट लगा लेनी है। और दोस्तों आपको मैं पीछे का वी तीरा भी काटना बता देता हूँ कि वी तीरा किस प्रकार से काटते हैं। दोस्तों वी तीरा काटने के लिए हमें ये कपड़ा है एक्स्ट्रा, इसको ले लेना है इस तरह से ले लेना है। और दोस्तों आप यहाँ पर लगभग 5 इंची का या 7 इंची का निशान लगा सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर 7 इंची का निशान लगा रहा हूँ इस तरह से। और इसको सीधा कर देना है इस तरह से।
और 1 इंच, एक यहाँ पर 4 इंची का निशान लगा लेना है इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमारी जो बैक काटी थी, जो हम इसमें कमीज की बैक काटी थी, वो यहाँ पर रख के देख लेंगे। ये हमारी बैक कटिंग है दोस्तों। ये बैक हमें इस तरह से अच्छे से इसके ऊपर से बिछा लेना है, इस तरह से, इस तरह से। और यहाँ पर हमें निशान लगा लेना है इसके बराबर में बिछा के, इस तरह से, इस तरह से निशान लगा लेना है, इस तरह से। और दोस्तों हमें यहाँ पर इस तरह से हमें गोलाई दे देनी है, इस तरह से। और इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर लगभग 3.5 का निशान लगाना है और फिर यहाँ पर इस तरह से गोलाई लगानी है। दोस्तों आप किसी भी शेप में आप तीरा काट सकते हैं। अच्छे से इसका गड़ाव देख लें दोस्तों, इस तरह से। और इस तरह से ये दोस्तों हमारा कुर्ता कटिंग तैयार है। ये दोस्तों तीरा है, ये तीरा इस तरह से ये प्रेस की सहायता से मोड़ लेंगे इसको। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में।